हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हाल ही में रिसेंट एग्जाम्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उन सबको डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सेशन कंप्लीट किया है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आप उनको कंप्लीट कर लिए, ताकि जितने भी इस सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हों वो आप ही अपकमिंग सेट में, चाहे वो एलपी का एग्जाम्स हो, टेक्नीशियन का एग्जाम्स हो, अगर करंट अफेयर्स हो, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमारी, ताकि हम सबका मोटिवेशन आपके साथ बना रहे। तो वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और लिखना करना इन सब के बीच जहाँ से भी होता है वहाँ से अरेंजमेंट करना है, चाहे वो एआई के थ्रू हो, चैट जीपीटी के थ्रू हो, चाहे जेमिनाई के थ्रू हो। तो हम जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वहाँ से इन सेशंस को, फैक्ट्स को कवर करने का कोशिश करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर सेशन को नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वन लाइनर क्वेश्चन है। ये 120 के लगभग क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो इन सबको जल्दी से जल्दी फैक्ट से ही कवर करते हैं कि मानव का जो वर्षन होता है, टेस्टिस 100 बाहर के होते हैं। तो वर्षन के अंदर शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री से ताप कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या होते हैं, बाहर होते हैं। जैसे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर तो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। तो उससे कम टेम्परेचर यानी 34 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या चाहिए, ये जो है स्पम्स बनने के लिए। तो इसलिए उस पर क्या होते हैं, ये बाहर होते हैं। तो मेन जो होता है शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त कम तापमान बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, ये बाहर होते हैं। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन शो करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे इन दोनों का फॉर्मूला की बात करें तो C4H10 आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना इनकी क्या होती है, भिन्न। और ऐसी जो संरचना जिनका आणविक सूत्र समान और संरचना भिन्न हो उनको हम बोलते हैं समन्वयता। तो इस पूछा जाता है आइसोब्यूटेन किसको शो करते हैं, तो वो करते हैं समन्वयता को। इसके अलावा जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे हमारे पास ये गिलास है, ये हमारे पास क्या होगा, एक गिलास हो गया। गिलास के ऊपर ये गत्ता रखा हुआ है और इसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है। अगर हम गत्ते को पुश करते हैं तो सिक्का किस में गिर जाता है, डायरेक्ट से गिलास में गिर जाता है। तो ये किसके कारण ऐसा पॉसिबिलिटी होती है, तो वो होती है जड़त्व के कारण। और जड़त्व का कौन सा नियम फॉलो करता है, होता है न्यूटन की गति का पहला नियम। तो सिक्का जड़त्व के कारण अपनी स्थिर अवस्था बनाए रखता है और कागज हटते ही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिलास में गिर जाता है। तो ये कौन से नियम के अनुसार है, तो गुरुत्वाकर्षण के पहले नियम के अनुसार। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक गुण क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, वो सबको आपके पास कवर अप होना चाहिए। कि जैसे मोमबत्ती को जलाना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सी बॉक्स पोर्टल है जो किसके लिए शुरू किया है, तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो क्या है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है। पूरा नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है ये इसका पूरा नाम। तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कैसी प्रकृति का क्षारीय है या अम्लीय है, तो आप जान सकते हैं इसका पीएच मान कितना होता है, 7.7 से ज़्यादा होता है। जिनका पीएच मान 7 होता है न्यूट्रलाइजेशन, और जिनका कम होता है वो अम्लीय, जिनका ज़्यादा होता है वो क्षारीय। तो कौन है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसी प्रकृति का है, प्रकृति में क्षारीय प्रकृति का है। वाइल्ड, ये जो बुक है वाइल्ड फैक्टरो फैक्टियोनस वाइल्ड फैक्टोनियस बुक जो है ये किसकी रचना है, तो अमिताभ घोष की है। इन्होंने जलवायु, प्रकृति, साहित्य, मानव समाज के आपसी संबंध को के बारे में इस बुक में जिक्र किया है। तो ये किसके नाम रचना है, अमिताभ घोष की रचना है, वाइल्ड फैक्टोनियस। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने देखा था, इससे पहले दोनों सेशंस में हमने कवर किया है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। इसके अंदर एक झिल्ली लेता है, झिल्ली के अंदर अल्फा कणों की बौछार करता है। तो वो वाला पूरा मॉडल को आपको रिमेंबर रखना है। डीआरडीओ ने 32,000 फीट से ऊंचाई से एक मलेटनिंग कंपोर्ट पैरालिगेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो किसके सहयोग से किया है, ये दो आप ADRDE और DEBEL इन दोनों के सहयोग से ये
कंप्लीट किया है, तो 32,000 फीट की ऊंचाई पर। दूसरा है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किन किन दो देशों के बीच होता है, तो वो है भारत और नेपाल के बीच। अभी हाल ही में 19वां युद्ध अभ्यास इनके साथ शुरू हुआ है 25 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 तक। पिथौरागढ़ उत्तराखंड जो राज्य है उसके अंदर ये जो है कंप्लीट होगा। पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन है, तो वह आप सब जानते हैं अरशद नदीम, जो काफ़ी सुर्खियों में रहे। नीरज चोपड़ा के साथ भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लिए थे जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पहली बार, तो वो इस समय ये सेकंड स्थान पे थे। और उससे अभी थोड़े दिन पहले एक प्रतियोगिता और हुई थी जिसके अंदर नीरज चोपड़ा को इन्होंने बीट किया था और फर्स्ट स्थान पर वो पहुंच गए थे। सिंघाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद में ये स्थित है और इसमें 2000 में पेट्रोकेमिकल धमाके के अंदर आग लग गई थी। तो ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। जुलाई 2025 तक शतरंज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, तो वह है मैग्नस कार्लसन। नेफीथ्राइमाइसिन नेफीथ्राइमाइसिन क्या है, भारत द्वारा विकसित एक पूर्णतः स्वदेशी एंटीबायोटिक एक दवाई है और ये किस में काम आती है, बेसिकली निमोनिया के अंदर काम में आती है। महिला आरोग्य कक्ष महिलाओं को उनके कार्यस्थल और स्वास्थ्य कल्याण सुविधा प्रदान करने के लिए महिला आरोग्य कक्ष की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना की गई है 18 जुलाई 2025 को। केंद्रीय कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। नई दिल्ली में शास्त्री भवन में महिलाओं के लिए महिला आरोग्य कक्ष का क्या किया है, एक उद्घाटन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 तक खेलो इंडिया कार्यक्रम का बजट कितना था, वो है 1000 करोड़ रुपए। इससे पहले कितना था, 800 करोड़, और इस साल कितने की बढ़ोतरी हुई है, 200 करोड़ की। ज्ञानोदय कार्यक्रम क्या है, ज्ञानोदय कार्यक्रम है शिक्षा में नवाचार हेतु ज्ञानोदय नवेश 11 शिक्षा में नवाचार हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान ने इसको स्टार्ट किया है। विजन है 2027, ये विजन 2027 का हिस्सा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2000 जो आई थी, इसमें 2021 में शायद आई थी वो, तो उसके विजन के अंदर ये शामिल है। तो ज्ञानोदय योजना किस संस्था किस पहले है, तो IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान, और ये क्या है, शिक्षा में नवाचार हेतु। अरविंद केजरीवाल किस सीट से चुनावी लड़े हैं, तो वह न्यू दिल्ली, और किसने इनको हराया, परवेश वर्मा ने इनको हराया। इनको 30,088 वोट मिले थे और केजरीवाल जी को 25,999 वोट मिले हैं। सेकंड जो WPL की विनर कौन है, तो वो है मुंबई इंडियंस। इन्होंने दूसरी बार किया है महिला जो प्रीमियर लीग है उसका खिताब इन्होंने अपना नाम किया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो MI का जो फाइनल है वो किसके साथ कंप्लीट हुआ था 2025 के अंदर। निकट दृष्टि दोस्त क्या होता है और दूरदृष्टि क्या होता है और जरा दृष्टि क्या होता है, ये इसके बारे में हम कंप्लीट से थोड़ा सा जान लेते हैं। और कौन कौन से इसके अंदर लेंस यूज में लिए जाते हैं वो भी हम देख लेंगे कौन से। तो जैसे निकट है तो निकट की वस्तुओं निकट है तो निकट की हम दूर निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु साफ, दूर की कम दिखाई देती है, दूर के अंदर दूर के साफ, निकट की कम सही दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई, तो जरा दृष्टि दोष होता है। निकट के अंदर कौन सा हम लेंस उपयोग में लेते हैं, तो वह है अवतल दर्पण, और दूर के लिए हम उत्तल दर्पण उपयोग में लेते हैं। उत्तल लेंस, सॉरी दर्पण नहीं, तो लेंस उपयोग में लेते हैं। पराग नलिका का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे। निषेचन के लिए शुक्राणु युग्मक को अंडाणु तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, पराग नलिका का कार्य करता है। शीर्षस्थ विभिजियो तक जड़ एवं तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ये क्या करता है, बेसिकली प्लांट की ग्रोथ करने का काम में आता है। स्टेम या तने में वृद्धि जो है एक प्रकार का, तने में वृद्धि कौन करता है, तो यह है जिब्रेलिन हार्मोन। कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन करता है किसका, पेड़ का। तो ये याद रखेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो 1970 में उत्तराखंड के गांव से ये शुरू हुआ था और अभी किस में है, यूपी में है। पेड़ों की कटाई की स्वीकृति के बाद ये क्या होता, आंदोलन शुरू हुआ था। चिपको इसके अंदर सभी लोग पेड़ की चिपक गए थे कि हम
वन को कटने नहीं देंगे। 2025 में भारत न्याय रिपोर्ट है। 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा है जिनको सबसे ज़्यादा है, वो है कर्नाटक 6.78, और उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात को 75% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो वह कर दिया गया 85%। वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अंतर भारत की पोजीशंस क्या है, तो ये जाहिर करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ करता है। 123 देशों में भारत की पोजीशन है 102, स्कोर है 25.8, यानी भारत में भुखमरी बहुत गंभीर है। और ये भी हमारे लिए ये आंकड़े भी चिंताजनक है कि इस तरह की पोजीशन अगर भारत के अंदर है जहाँ पर हम हर चीज़ में प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं। कविंद्र गुप्ता क्या है, कविंद्र गुप्ता जो है क्या बने हैं, लद्दाख के तीसरे राज्यपाल हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो वह है जुलाई 2025 में। नोमैडिक एलिफेंट ये एक तरह का युद्धाभ्यास है जो भारत और मंगोलिया के बीच संपन्न हुआ है 31 मई से 13 जुलाई 2025 तक। इसका कौन सा एडिशन हुआ था, अभी 17वां संस्करण। राजधानी जो मंगोलिया की है वह है उलानबाटर। तो यहाँ पर ये क्या है, कंप्लीट हुआ है। उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियान से प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। पारुल चौधरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पारुल चौधरी क्या है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो 27 से 31 मई के बीच में हुआ है, यहाँ पर इन्होंने भाग लिया है और 3000 स्टीपल चेज में रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। 19 मिनट 12.46 सेकेंड में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। दक्षिण कोरिया कहाँ पे संपन्न हुआ है, दक्षिण कोरिया के गुमी शहर में ये आयोजित हुआ है। भारत को कितने क्या मिले हैं, तो भारत को टोटल 24 मेडल मिले हैं, जिसमें से 8 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 कांस्य। कौन सी पोजीशन मिली है भारत को, तो वह सेकंड पोजीशन। फर्स्ट कौन मिली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगस्त 2025 तक भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये 6 अगस्त 2025 को राज्यसभा में ये डाटा पेश किया गया था, जिसके अंदर 1626 के लगभग ये मौतें भारत के अंदर किससे हुई है, भूस्खलन बाढ़ से प्रभावित हुई है, उनके यहाँ पर मौतें हुई हैं। TRDAI यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, तो है अजय सेठ, जिन्होंने सितंबर 2025 में इसका पदभार संभाला है। और देवाशीष पांडा को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। मेरी सहेली कार्यक्रम की बात करूँ तो ये किसकी योजना है, तो ये भारतीय रेल के द्वारा ये शुरू की गई योजना है, जिसके अंदर रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की यात्रियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा E बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि E बराबर पावर इंटू टाइम, P को हम क्या कर सकते हैं, V² बटा यहाँ लिख सकते हैं हमें इक्वल टू V² बटे R इंटू T। तो इस फॉर्मूले में रखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे। ग्रेफाइट में परतदार संरचना किस प्रकार की होती है, तो वह एक हेक्सागोनल। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फोर्स का मान दिया होता है, मास का मान दिया होता है, एक्सीलरेशन हमें ज्ञात करना होता है। तो इस फॉर्मूले में रखकर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। स्नेल्स का नियम की बात करें, स्नेल्स नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये किसके लिए है, स्नेल्स लॉ। माधव राष्ट्रीय उद्यान का माधव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह 58वां टाइगर रिजर्व। 57वां कौन था, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये कौन से नंबर का था, 57। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। RBI ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार के लिए लगभग कितने हजार करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया है, तो वह 8000। किसने किया है, तो ये SBI बैंक ने। ये याद रखेंगे। लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। कब किया गया, 23 जुलाई 2025 को लोकसभा में
और ये कौन से एक्ट का सुधरा हुआ रूप है? ये है राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 का मॉडिफिकेशन इसमें किया गया है। तो किसने ये पेश किया है? तो वह है युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। खेल मंत्री कौन है? हमारे मनसुख मांडविया जी ने इनको क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ मोती कौन बनाता है? तो वह है हमारे पास सीप। संक्षारण क्या होता है? वो जैसे कोई भी ये हमारे पास जैसे लोहा है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर जंग लग जाती है, जंग लगते लगते इसमें कुछ कमी आ जाती है तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। इसके साथ आप 9th-10th वाली बुक्स में आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को सुधारों को वर्ष घोषित किया? तो है 2025। उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में नीतिगत सुधार, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, प्रक्रियाओं व सरलीकरण और दक्षता में वृद्धि करना। रोहू क्या है? रोहू एक प्रकार की मछली है जो भारत में पाई जाती है और ये कतला भी एक प्रकार की मछली की किस्म है। तो भारत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मछली है। हिल्सा भी एक प्रकार की प्रवासी मछली है जो ताजे पानी में प्रजनन करती है, समुद्री वातावरण में पाई जाती है। प्रोम्पेट ये भी एक मछली की जाति है जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की मछली पाई जाती है? तो वह रोहू। इसके अलावा बाइनरी फ्यूजन की बात करें, ये हर शिफ्ट में रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं कि बाइनरी फ्यूजन एक लैंगिक जनन विधि जिसमें कोशिका दो समान कोशिकाओं में विभाजित करती है। जो भी डॉटर सेल होती है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। एग्जाम्पल लेस्मिया, इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल्स हो जाएगा बाइनरी विखंडन का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह कोशिका का पावर हाउस हम इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एनर्जी जैसे हमारे पास ये दे रखा है, एक इक्वेशंस दी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीधी एनसीईआरटी के अंदर ऐसी कैसी लाइन लिखी हुई है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया डायरेक्ट। पशुओं में अवायु सेचन के दौरान क्या उत्पन्न होता है? तो वही है ऑक्सीजन। सरीसृपों के अंडों के लिंग निर्धारण कौन करता है? तो वह लिंग निर्धारण करता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर ही डिपेंड करेगा कि ये जो अंडे के अंदर जो बच्चा होगा वो नर होगा या मादा होगा। तो किस पे डिपेंड करता है? वह है टेम्परेचर पे। फॉक्सकॉन क्या है? फॉक्सकॉन एप्पल की प्रमुख आपूर्ति कंपनी है जो भारत में अपने परिचालन को विस्तार करने के लिए हाल ही में $1.5 बिलियन का क्या है निवेश किया है। कार्बन 13 का आइसोटॉप का भार कितना होता है? तो वो 13 AMU होता है। पौधे लैंगिक प्रजनन क्यों करते हैं? इसका लैंगिक प्रजनन का मुख्य कारण है विविधता उत्पन्न करना और उनके अनुकूल क्षमता बढ़ाना। तो इसीलिए करते हैं ताकि अपने वंश को क्या रख सकें, जीवित रख सकें और उनके अंदर डिफरेंशिएट पैदा हो। इसीलिए क्या करते हैं? लैंगिक प्रजनन करते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। म्यांमार में भारी भूकंप की तबाही से उनकी क्या करना, सहायता करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। किसकी सहायता के लिए? म्यांमार, वहाँ पर जो भी जितनी भी तबाही हुई थी भूकंप से, उन सबको क्या करना, सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया है। तो ये किसकी योजना है? भारत सरकार की है। C14 वर्ल्ड मेयर समिट 2025 कहाँ पे हुआ है? तो 3 से 5 नवंबर 2025 को रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर C14 का त्रैवार्षिक सम्मेलन था। तो कहाँ किया गया? ब्राजील के अंदर। खेलो इंडिया नॉर्थ गेम 2025 की हम बात करते हैं तो ये कौन से हैं? चौथे जो नेशनल हमारे जो खेल हो रहे हैं तो NEG त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अगरतला में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाना है। इनको भारत सरकार भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय ने क्या किया है कि भाई हम जब हमारे पास जो ये वाले जो गेम होते हैं इनके साथ ही खेलो इंडिया नॉर्थ गेम भी स्टार्ट होंगे। नवंबर 2025 में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप रिफाइल या पिस्टल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो कायरो मिस्र के अंदर इजिप्ट में 16 से 18 नवंबर 2025 में। इसमें 40 भारतीय टीम हिस्सा लिए हैं। थर्ड पोजीशन पे भारत रहा है, जिसके अंदर इसको क्या मिले हैं? 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 कांस्य मिले हैं।
टोटल 13 मेडल मिले हैं, जिसके अंदर सम्राट राणा को 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। दूसरा रविंद्र सिंह 50 स्टैंडर्ड पिस्टल में। और मेंस की जो संयुक्त वाली जो होती है, इसके अंदर भी बात क्या मिला है, मेडल, गोल्ड मेडल मिला है, जिसमें समर्थ राणा, अर्जुन सिंह और विजय कुमार के साथ तीनों ने मिलकर मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल वाले में क्या किया है, गोल्ड प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन से यहाँ पूछा गया था किसने प्राप्त किया, तो वह सम्राट राणा के लिए यहाँ से क्वेश्चन आया था, रविंद्र सिंह के लिए भी आप याद रखेंगे। और मेंस जो संयुक्त रूप से किया गया है उसके अंदर लिए भी याद रखेंगे। सक्रियता श्रेणी क्या होता है, जैसे सक्रियता श्रेणी के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम किसको, जिंक क्या होता है, क्या कर देता है इसको, कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये क्यों करता है, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है। तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है धातु। और ये जो क्रम होता है वो क्या है, धातु क्रियाशीलता के घटते क्रम में होती है। SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 के अंदर तो कुछ स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है, तो यह तमिलनाडु SC/ST से संबंधित आरक्षणों से जुड़ी संवैधानिक व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए लाया गया था। बिल के माध्यम से तमिलनाडु की आंतरिक आरक्षण एवं सामाजिक नीति को ये क्या करता है, कानूनी समर्थन प्रदान करता है। फिर इसके बाद में लेंस से फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चंस है, फॉर्मूला पूछा गया, लेंस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था। पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, वह होती है काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों का मिश्रित रूप मिला के क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। यदि हम फोर्स को कांस्टेंट करते हैं तो हर इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये हम याद रखेंगे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए हमने कल भी एक छोटा से सेशंस में हमने इसके लिए बताया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन, ये वाला जो है लाइंस को पूरे याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी है वो सब आपको याद रखेंगे। विभवांतर की बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, जहाँ पर W कार्य करने की क्षमता होती है और Q क्या होता है, हमारे पास चार्जेज होता है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियस है उसके साथ बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है। संयोजिक ऊतक के बारे में बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। तो संयोजिक ऊतक, उपकला, मांसपेशी व तंत्रिका। संयोजिक ऊतक क्या होती है, ढीली ढाली कोशिका होती है। इसमें अंगों और ऊतकों को संरचनात्मक सहारा प्रदान करना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना और इंसुलेशन, वसा के रूप में एनर्जी स्टोर करना, और शरीर के भीतर पदार्थों का क्या करना, परिवहन करना। ये किसका कार्य है, यह है संयोजी ऊतक का कार्य। चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो चिन्ह परिपाटी में जैसे हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी में ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से जितनी भी दूरियां होगी वो क्या किससे मापी जाएगी, पोल से मापी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, किससे मापते हैं हम, पोल से मापते हैं। इधर जाते हैं तो प्लस वाले में, इधर जाते हैं तो माइनस में, दाएं ओर जाते हैं तो प्लस, माइनस ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस। ये इंपॉर्टेंट परिपाटी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय UPI को विश्व स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है, तो वह है NPCI, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ये काम के लिए क्या गया, शुरुआत की है। तो आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो अगस्त 2025 में 4th रैंक पे थी। नायदिरबेक और आर प्रज्ञानंदा की बात करें तो अगस्त 2025 में रैंकिंग में कौन सी पे थे, 4th पे। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की बात करूँ तो 26वीं ये कौन सी हुई प्रतियोगिता हुई है, 26वीं प्रतियोगिता 2025 में 27-31 मई 2025। तो कहाँ संपन्न हुई है, तो दक्षिण कोरिया में, जहाँ पर चीन पहले स्थान पर प्राप्त हुआ है, तो भारत सेकंड पोजीशन हुई है, जहाँ पर 24 टोटल मेडल मिले हैं, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 रजत। और 10,000 मीटर में क्या है, गुलवीर सिंह ने क्या है, गोल्ड मेडल इसमें क्या किया, प्राप्त किया है। अलैंगिक जनन विखंडन की बात करें तो जीव के शरीर के टुकड़ों में टूट जाना, नए जीव उत्पन्न करना, क्या हो, नए जीव में बदल जाना क्या हो, जैसे अलैंगिक हो जाता है, नीले, हरित सेवाल, स्पाइर वगैरह इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो वो क्या है, कान शहर में, वो कहाँ पर स्थित है, फ्रांस में। कब हुआ है, 13 से 24 मई 2025 को। तंबी द ग्रेट
अनुपम खेर इसके जिसके डायरेक्टर रहे हैं। बोमन ईरानी ने रजा साहब की क्या की है भूमिका निभाई है। कौन सी फिल्म है? तन्वी द ग्रेट। फ्लेमिंग के नियम याद रखेंगे, जैसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है? जनरेटर के लिए। और दाएं हाथ का नियम किसके लिए होता है? मोटर के लिए। इसके अंदर जैसे अंगूठा किसको प्रेजेंट करता है? मोशन को। और ये तर्जनी और मध्यमा जो है, ये मध्यमा जो है फील्ड को, और तर्जनी किसको डायरेक्शन करती है? फील्ड को करती है ना, इंडिकेट करती है। तो ये सेशन, ये हमने एक जनरेटर वाला कंप्लीट किया है एक बार चैप्टर, उसमें हमने ये पूरा बताया है। और ये जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया था। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl का होल क्वाइस क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अंडाणु में अंडाशय से गर्भाशय तक किसके थ्रू स्थानांतरित होते हैं? तो वह फैलेवियन ट्यूब के द्वारा। कार्य अगर जीरो होता है तो विस्थापन कितना होता है? जीरो होता है। कार्य जीरो कब कहलाएगा? जब विस्थापन कितना हो? जीरो हो। जैसे आप जहाँ पर सर पे लेके कोई भी गठरी करें तो आपके द्वारा कार्य किया गया कार्य शून्य होगा। और जैसे जहाँ पर भी आप घूम के आए सिर पे लेके और वापस उसी जगह आ गए तो भी क्या होगा? आपका कार्य शून्य होगा, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कार्य जब भी माना जाएगा आपका जब कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो है नायब सिंह सैनी, हरियाणा सरकार के द्वारा। और ये मानेसर से यहाँ शुरू किया है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 को। लेंस की डायोप्टर क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/P=1/f। और यहाँ से ही एक, जैसे कोई भी हमें डायोप्टर दे दे हमें, तो हम फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। E0FIR किसके द्वारा शुरू किए गए? तो है अमित शाह। किस कब शुरू किए? न्यू दिल्ली के अंदर मई 2025 के अंदर। तो ये था 0FIR। तो ये लगभग 100 से भी लगभग ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिसको हमने यहाँ पर कवर अप किया है। आई होप कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेट आपसे मिले। तो आने वाले अपकमिंग शिफ्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन क्वेश्चंस को जरूर देख के जाएं। जहाँ जहाँ से हमने बात किया है वहाँ वहाँ से ज़रूर थोड़ा सा फैक्ट्स को कवर करके जाएं। और इसके अलावा रिसेंट की जनरल इनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स हो जो आप कहीं मिस हो रही हो, तो उन सबको आप कंप्लीट करके देखते जाएं। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतना ही मैं आज के लिए इस वीडियो में रखता हूँ, क्योंकि अभी है बाहर भौंक रहे हैं कुत्ते, और हमें भी हमारे पास ज़्यादा बहुत बड़ा माइक है नहीं, तो उन सब से बचकर हमें देखना होता है, माहौल देख के वीडियो को रिकॉर्ड करना होता है। तो अभी बज रहे हैं, जैसे मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के 12 बजे हैं। तो अब चलिए मैं भी सोता हूँ, और फिर कल एक अच्छे से का सेशन के साथ फिर से मिलूँगा आपके साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।